3 क्रॉस 3 मैजिक स्क्वायर सुना है आपने? बहुत पहले सुना होगा 3 क्रॉस 3 मैजिक स्क्वायर क्या होता है। हर के अपने अपने ढंग हैं इसको करने के, अपना भी एक ढंग है जो हमने कभी अपने टाइम पढ़ा हुआ है, उस टाइम का भी ये एक मेथड है। लेकिन इससे पहले कि हम ट्रिक मेथड अप्लाई करें, हमारे को सबसे पहले इसका बेसिक क्या है। अगर बेसिक हमारे को क्लियर हो जाए, बेसिक क्लियर हो जाए तो मैजिक स्क्वायर टाइप 3 क्रॉस 3 के ऊपर हम जो है बेसिक मैजिक पहले देखेंगे। इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, बेसिक मेथड क्या है, या बेस क्या है इसका। एक बात और नोट करने वाली है कि जो ये ट्रिक बनती है ये बेसिक मेथड से बनती है। ट्रिक द्वारा कोई बेसिक मेथड नहीं बनता, बेसिक मेथड द्वारा ट्रिक बनती है। तो पहले हम बेस देखेंगे, बेसिक मेथड इसका क्या है, आइए देखते हैं। तो ये एक स्क्वायर है 3 क्रॉस 3 का बड़ा स्क्वायर, इसके अंदर ये छोटे सब स्क्वायर 9 है, 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और डिजिट भी हम 9 तक लेंगे क्योंकि ये 1 से लेके 9 तक डिजिट इसके अंदर आ रहे हैं। तो सबसे पहले इसका हम मैजिक कांस्टेंट निकालते हैं कि अगर हम इसका रो का जोड़ करें, ये रो है इसकी, ये कॉलम है, ये डायगोनल है। जिधर भी हम जोड़ करेंगे, रो का जोड़, कॉलम का जोड़, डायगोनल का जोड़ एक ही आना चाहिए। अगर इनको हम सभी को जोड़ते हैं तो ये 45 45 को 3 से डिवाइड करते हैं क्योंकि 3 क्रॉस 3 का मैजिक है ये 15 आ जाएगा। अब हम इसको 1 से लेके 9 तक इसके अंदर नंबर ऐसे फिट करने हैं कि इसका हम रो का जोड़ सम ऑफ रोज इक्वल टू सम ऑफ कॉलम इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल्स। तो मेथड क्या है, मैजिक कांस्टेंट मैंने निकाल लिया इसका 15। उसके बाद इसका सेंट्रल पॉइंट निकालना होता है हमें, मेथड के लिए सेंट्रल पॉइंट निकालना होता है, जो मैंने पहले ये लिख रखा है 5। इसके ये 4 स्टेप हैं जो इसको पूरा करते हैं। उसके बाद अगर ये समझ आ गया तो ट्रिक तो 1 सेकंड का काम है, सेकंड का खेल है। उसके बाद तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम, हाँ इससे पहले इसका एक फॉर्मूला भी है, के मीन मैजिक कांस्टेंट n इंटू एन स्क्वायर प्लस 1/2। n की वैल्यू हम अगर यहाँ 3 रखते हैं, 3 3 3 9 1 10 2 5 10 3 5 15, तो ये भी फार्मूला है मैजिक कांस्टेंट निकालने का। हमें तो अपने तरीके से निकाला है, ये फार्मूला भी है, लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन है, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो ये फार्मूला एप्लीकेबल है, वरना ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं है। ये मैं बाद में बताऊंगा आपको। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम 3 क्रॉस 3 का हमने मैजिक कांस्टेंट 15 से शुरू किया है। उसके बाद हम 12 पे भी आएंगे, मल्टीपल वो 3 होना चाहिए, ये ध्यान रखना। फिर हम 9 पे भी आएंगे, फिर हम 6 पे भी आएंगे, फिर लास्ट में 3 पे भी आएंगे हम। और मैजिक कांस्टेंट 3 का भी हम ये बनाएंगे मैजिक स्क्वायर 3/3, वो अगली वीडियो में देखेंगे। मैंने हिंट आपको पहले दे दिया, इसके बाद मेरी वही वीडियो होगी। पहले हम 3 क्रॉस 3 का, 5 क्रॉस 5 का, 7 क्रॉस 7 का, आगे 9 क्रॉस 9, आगे चलते रहो जहाँ तक मर्जी ले लो इसको। अब बात आई बेसिक की, यही मेन चीज़ है समझने वाली। तो इसके अंदर सबसे पहले हम पकड़ते हैं राइट डायगोनल को। जैसे इसके अंदर हमने 4 तरह की एडिशन करनी है, 1 की, 2 की, 3 की, 4 की। इसमें 1 की होगी, इसमें 2 की होगी, इसमें 3 की होगी, इसमें 4 की होगी, इसलिए मैंने उसको उसी हिसाब से लिया है। तो सबसे पहले एडिशन करनी है 1 की, किस में करनी है, राइट डायगोनल में। राइट डायगोनल में हम इसकी एडिशन करेंगे, ये क्या बन जाएगा, 5 5 प्लस 1 6 और 5 माइनस 1 4 4। ये पूरा हो गया इसका राइट डायगोनल। राइट डायगोनल। अब नेक्स्ट नंबर 2 हमने इधर ऐड करना है, इधर माइनस करना है।
इधर हमने ऐड करना है, एक तरफ ऐड, इधर ये डायगोनल जो था पहला डायगोनल, इसके अंदर हमने ऊपर ऐड किया, नीचे माइनस किया। अब सेंट्रल रो के अंदर यहाँ क्या करेंगे, यहाँ घटाएंगे, इसमें से 5 में से 2 गए 3 और 5 जमा 2 7, ये इसका काम पूरा हो गया। इसको बोलते हैं सेंट्रल रो। अब तीसरे नंबर पे आ जाइए, सेंट्रल रो। तीसरे नंबर पे आता है लेफ्ट डायगोनल। लेफ्ट डायगोनल के अंदर हम 5 में 3 जोड़ेंगे 8 और नीचे इसको घटाएंगे 2। ये हमारा लेफ्ट डायगोनल पूरा हो गया। लास्ट इसको बोलते हैं सेंट्रल कॉलम। सेंट्रल कॉलम, इसके अंदर ऊपर 4 घटाएंगे 5 में से, नीचे जोड़ेंगे तो 4 + 5 9, ऊपर घटाएंगे 5 - 4 1। अब ध्यान से देखिए कि यह हमारा सारा पूरा हो चुका है और समय तो यहीं से आ जाती है। ये मैजिक कांस्टेंट 15, 11 और 4 15, 8 और 7 15, 13 और 2 15, 6 और 9 15। लेकिन इसको सारे को इसके अंदर हम इसको सारे को फिलअप करेंगे। पहले क्या है, 4 5 6, फिर 3 5 7, फिर 8 5 2 1 5 9। फिर दोबारा चेक कर लो, रोज, सम ऑफ रोज, सम ऑफ कॉलम, सम ऑफ डायगोनल, सम ऑफ डायगोनल्स, तो इतने का भी है। आपको ये सारे का जो सम है वो 15 है। अब यहाँ पर है असली चीज़ शुरू होती है, जो हमारा असली मकसद है, जहाँ हमने पहुँचना था। ये सारा का सारा जेन्युइन है, बेसिक मेथड है ये। अब ट्रिक में चेंज करेंगे इसको हम। अब आप ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये एक देखो, बोलो यहाँ पर एक का एक लिखेंगे हम। अब हमारी ट्रिक शुरू हो गई है और ये सेकंड में आपके सामने करूँगा मैं। सेकंड का खेल है ये, थोड़ा टाइम यहाँ लगेगा बताने में कि ये होता कैसे है। अब 1 के बाद ये 2 आया, अब ये 2 कैसे आया, और 2 के बाद 3 कैसे आया, 3 के बाद 4 कैसे आया, 5 कैसे आया, 6 कैसे आया, और 7 कैसे आया, और फिर 8 कैसे आया, और फिर 9 कैसे आया। वैसे तो जहाँ मैं ये इस फिंगर को घुमा रहा हूँ काफ़ी कुछ यहाँ क्लियर रहता है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ आपको। ये सारा का सारा खेल जब हम इसमें चेंज करेंगे, सारा का सारा खेल है डायगोनल का। ये मैंने 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, ये 3 पॉइंट नोट कर लेने हैं आपने। डायगोनल, ये एक का डायगोनल आगे बंद है, और अगर हम इसको इधर लेफ्ट में लेके जाएंगे तब भी कुछ नहीं है। तो इसका मतलब जब ये अप में गया, अप में ये बंद है, तो सीधा कहाँ आएगा, डाउन में। और डाउन, लास्ट डाउन, यहाँ डाउन नहीं, लास्ट डाउन 2। आप नोट करो कि ये वही 2 है जो यहाँ पर पड़ा है। अब हर डिजिट के साथ ये समस्या आएगी कि इसका डायगोनल कहाँ जा रहा है। इसका डायगोनल फिर यहाँ बाहर जा रहा है, बाहर कुछ है नहीं राइट में, तो ये लेफ्ट में चला जाएगा। लेफ्ट में क्या आ जाएगा, 3। अब 3 का डायगोनल फिर आगे बंद पड़ा है, और अगर हम लेफ्ट में जाएं तो कोई रास्ता नहीं है, कोई जगह नहीं है। तो ये क्या होगा, ये तीसरा स्टेप है। जब ये 2 स्टेप आ जाए, डायगोनल भी बंद पड़ा हो और लेफ्ट में भी कोई चीज़ ना हो, रास्ता ना हो जाने का, तो नीचे आ जाएगा स्टेप 4। अब 4 का डायगोनल, मैंने कहा ना सारा डायगोनल का खेल है ये। 4 का 5, 5 का 6। अब 6 के लिए फिर समस्या वही कि इसका आगे कोई डायगोनल नहीं है, ना इसका लेफ्ट में कुछ है, तो इसलिए कहाँ जाएगा ये, इसका लेफ्ट में है, सॉरी इसका लेफ्ट में है, राइट में, या डायगोनल आगे बंद है और लेफ्ट में है।
इस 6 का लेफ्ट में नहीं है, ना इसका डायगोनल है और ना इसका लेफ्ट में है। तो ये जैसे 3 का 4 नीचे आया था, ये 6 का 7 नीचे आ जाएगा। अब 7 के लिए फिर वही मैंने कहा ना, हर डिजिट के लिए डायगोनल देखना है। इसका डायगोनल देखो फिर बाहर जा रहा है, लेकिन इसका लेफ्ट है, लेफ्ट में आ जाओ, लास्ट लेफ्ट 8। अब 8 फिर वही चीज़, डायगोनल बंद है, लेफ्ट में कुछ है नहीं, तो ये कहाँ जाएगा? ये अप, इसको अप देखो, मैंने इसलिए अप डाउन लिख रखा है, अप डाउन भी इसको कह सकते हो। इसका अप क्या है? डायगोनल, इसका अप डायगोनल क्या है? बंद है ही नहीं कुछ, तो ये सीधा कहाँ जाएगा? डाउन में 9। तो ये 3 पॉइंट याद रखने हैं, थोड़े से अभ्यास की ज़रूरत है। ये आपका जो बेसिक मेथड है, चेंज इनटू ट्रिक मेथड। और इतना सारा ये 5x5 में करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और आपके सामने ये करते हैं, देखो कितना टाइम लगता है। अब ये 5x5 का है, इसका सेंटर ले लेते हैं हम। जैसे इसका सेंटर लिया था, ऐसे 5x5 का भी सेंटर है। इस तरह 7x7, 1 2 3, 1 2 3 इस तरह सेंटर ले लेते हैं। अब इन दोनों को हम ट्रिक मेथड से करेंगे, और मेरा हाथ चलेगा और ये चौक चलेगा। ये 5x5 जो है मैजिक नथिंग, ये आपका जो हाथ है और ये चाक है, ये मैजिक बन जाएगा। मैजिक आप देखना, आपको खुद महसूस होगा कि ये मैजिक हो गया है, असली जादू ये है। और वो जादू अब देखिए ध्यान से, मैं हाथों से इशारे करूँगा, बोलूँगा कम, और आपने देखना है कि यही क्रिया बार बार आएगी इसके अंदर। अब मैं शुरू करने लगा हूँ, टाइम देख लो कितना लगता है। तो यहाँ से यहाँ डायगोनल बंद 4, डायगोनल खुला है 5, अब डायगोनल बंद है नीचे, ये फिर खुला है 7 8, आगे बंद सीधा नीचे डाउन में 9, इसका राइट बंद है, फिर लेफ्ट में 10, ये फिर बंद है 11 12 13 14 15, आगे बंद है, इधर लेफ्ट में कुछ नहीं है, एक स्टेप नीचे आओ। इसका फिर ये डायगोनल बंद है, लेफ्ट में खुला है 17, और ये आगे फिर डायगोनल नहीं है, अप में नहीं है, सीधा डाउन में आ जाओ 18, ये खुला पड़ा है 19 20, आगे बंद है, स्टेप नीचे आओ 21, डायगोनल खुला है 22 के लिए फिर वही समस्या नहीं है, लेफ्ट में है 23, ये खुला है 24 आगे फिर बंद है, ये 25। अब ये बताओ इसको भरने में कितना टाइम लगा है? इसका रो का, कॉलम का, डायगोनल का जोड़ करो आप बड़े आराम से करके देखो। एक का कर लेते हैं, बाकी करने की लोड नहीं है। 5 8 13 और 1 14 और 4 18 और 7 25 का 5 6 और 1 25 का 5 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6 65 आ जाएगा। ये भी 65 आएगा, ये सारे 65 आएंगे। आप करके देख लेना। एक डायगोनल देख लेते हैं। 17 और 5 22 और 13 35 और 36 और 20 66 और 9 56 और 9 65। इस तरह ये 65, ये भी 65 आ जाएगा। एक कॉलम का कर लेते हैं। तो इसको भरने में कितना टाइम लगा है, एक बार आप बेसिक पता कर लो, थोड़ा सा अभ्यास कर लो। 50 साल बाद भी तक भी इसको नहीं भूलोगे आप। जब तक जिंदा हो इसको नहीं भूल सकोगे आप। आपने कई बार ये किए होंगे, कई बार भूल गए होंगे। इसको एक मेथड से एक बार कर लो, कभी भी ज़िंदगी के अंदर आपको कोई समस्या नहीं आएगी। चाहे वो 5x5 का है, 7x7 का है, 9x9 का है, सेकंडों का खेल है। अगर वैसे करो तो आधा घंटा, पौना घंटा, 40 मिनट। और ये नहीं होता तो घंटों तक भी खप जाते हैं। इस ट्रिक के द्वारा आपके सेकंड लगते हैं। अब ये सामने का देखिए।
21 आगे बंद है, अब ये देखो कितना टाइम लगेगा इसके अंदर। इसके बाद अगर आप 9 बाई 9 का भी लेते हो उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 11 बाई 11 तक, 13 बाई 13, 15 बाई 15 सारा अभ्यास कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बड़ी मस्ती से, और ये आपको ऐसे लगेगा कि ये हाथ जदुआ काम कर रहा है। इसका अगर हम रो का जोड़ करेंगे तो 175, ये भी 175, 175, 175, 175, ये सारा जोड़ यही आएगा। आप करके देख सकते हैं, डायगोनल का भी करोगे यही आएगा 175। एक डायगोनल देख लो, इसका डायगोनल सीधा बिल्कुल क्लियर, ये भी 175, ये डायगोनल, तो इसी प्रकार हम 9 बाई 9, 11 बाई 11, 13 बाई 13, 15 बाई 15 का बड़ी आसानी से इजली। तो यहाँ पर फिर एक बार मैं ट्रिक को दोहरा देता हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करो कि यहाँ दिक्कत ना आए। ये दोनों के सेंटर में एक या सेंटर इसका निकालना है, चाहे इधर 2 छोड़ने हैं, इधर 2 छोड़ने हैं, बीच का सेंटर ले लेना है इसका। 5 बाई 5 में 2 छोड़ेंगे, 7 बाई 7 में 3 के बाद सेंटर लेना है। ये सेंटर ले लिया हमने। सेंटर लेने के बाद डायगोनल आगे सारा खेल मैंने फिर बताया है, रिपीट कर रहा हूँ, डायगोनल का खेल है। डायगोनल है नहीं इसमें, अप में सीधा लास्ट डाउन आ जाओ। लास्ट डाउन के अंदर फिर इसका डायगोनल राइट डायगोनल नहीं है, सीधा लेफ्ट में आ जाओ। अब लेफ्ट में जाएंगे, डायगोनल बंद पड़ा है और लेफ्ट में कोई रास्ता नहीं है जाने का। एक स्टेप नीचे आ जाओ, एक स्टेप नीचे जाने के ये डायगोनल खुल गया है, जैसे यहाँ खुला था ये, इस तरह ये डायगोनल खुल गया है इसका। यहाँ भी खुला था, देखो 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 11, 12, 13, 14, 15, 4, 5, 6, ये बिल्कुल आपस में इनका कोरिलेशन चलेगा, ध्यान से देखोगे तो। उसके बाद 4, 5, 6, अब यही क्रिया दोबारा यहाँ होने वाली है। 3 से हम 4 नीचे आए थे, इस तरह 6 का आगे डायगोनल बंद है और लेफ्ट में कुछ नहीं है, एक स्टेप नीचे। अब 7 के लिए फिर वही समस्या, हर डिजिट के लिए ये समस्या है कि इसको डायगोनल जाना पड़ेगा। अगर बंद है तो ये लेफ्ट में जाएगा या राइट में जाएगा, ये लेफ्ट में जाएगा, ये लेफ्ट राइट, इसका राइट में डायगोनल नहीं है तो लेफ्ट में लास्ट वाला खाली पड़ा है 8 का, फिर वही अप में कुछ नहीं है और इधर भी कुछ नहीं है, तो ये सीधा कहाँ आएगा, डाउन में, ये 9 आ गया। सारी ये दिमाग के अंदर बैठ जाती है, 2-3 बार अभ्यास करोगे ये बैठ जाएगा, कभी ये भूलने वाला शब्द नहीं है। मैंने देखा है कि 5 बाई 5 का अलग से दिखाया जाता है, 7 बाई 7 का अलग से दिखाया जाता है, 3 बाई 3 का अलग से दिखाया जाता है। मैंने इसका बेसिक मेथड लेके 3 बाई 3, 5 बाई 5, 7 बाई 7, 9 बाई 9 का आप करके देख लेना, अभ्यास के बाद होगा, वैसे नहीं होगा। तो इसके अंदर अगर आपको कोई कमी पेशी लगती है तो बिना झिझके कमेंट में बता सकते हैं आप। और अगर आपको समझ आ गया है, जो मैं बोल रहा हूँ समझ आ गया है, ये ट्रिक मैंने खुद अपने इसके ट्रिक के हिसाब से ये लिखा हुआ है मैंने, इसको ध्यान से देखो और इसके ऊपर अप्लाई करो, आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर अच्छा लगता है तो इसको शेयर करना, सबके शेयर करना। थैंक यू।